चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला टॉपिक आगे भी हमने पढ़ लिया है कि जलोद्भिद पादप क्या है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उनके लक्षण वो भी क्लियर हो गया। अब आता है उनका वर्गीकरण, जलोद्भिद पादपों का वर्गीकरण। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलके जो है जलोद्भिद पादप जो होते हैं उनको वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भागों में? आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप, मुक्त प्लावी पादप, उभयचरी पादप और दलदली पादप। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं। तो हम लिखेंगे कि जलोद्भिद पादप का वर्गीकरण को समझाइए। ठीक है, फिर हम लिखेंगे वैज्ञानिकों द्वारा जलोद्भिद पादप को 4 भागों में बांटा गया है, इतना क्लियर है। अब पहला भाग लिखेंगे आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप। तो ऐसे पादप या ऐसे पादप समूह जो आधारी भाग से जो है जड़ द्वारा जुड़े होते हैं। आधारी भाग से जैसे मान लेते हैं कि ये कोई तालाब है, ठीक है, अब ऊपर ऊपर पानी है, अब ये दलदली पादप जो लिखा है इसके नीचे मान लो मिट्टी है यहाँ पे, अब ये आधार है और ये पादप है। तो ये जो जड़ होती है ना, जड़ों द्वारा इस प्रकार से मिट्टी से आधारी भाग से जुड़ा होता है। तो ये क्या हो गया? आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप। अब ये जो आधार से संलग्न जलोद्भिद पादप होता है ना, यह 3 भागों में फिर डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग? तो फटाफट देख लीजिए। प्रक्षेप जलीय पादप, ठीक है, मुक्त जो कहते हैं प्लावी पत्ती युक्त पादप और जल निमग्न पादप। ठीक है, तो आधार से संलग्न पादप की परिभाषा तो क्लियर हो गई। अब हम प्रक्षेप जलीय पादप को समझते हैं। तो जो प्रक्षेप जलीय पादप होते हैं वो होते हैं क्या? इनकी जो प्रक्षेप जलीय पादपों का जो प्रजनन अंग होता है यानी पुष्प, वो कहां होता है? जल के बाहर होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं टाइफा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है प्लावी पत्ती युक्त जलोद्भिद पादप। ठीक है, प्लावी पत्ती मतलब तैरने वाली पत्ती। मतलब हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि जलोद्भिद पादपों का ऐसा समूह जिनकी पत्तियां जल की सतह पर तैरती है, वो क्या होती है? प्लावी पत्ती युक्त जलोद्भिद पादप। ठीक है, इतना क्लियर होगा भाई। तीसरे पे आते हैं। तीसरा है जल निमग्न पादप। जल निमग्न मतलब डूबे हुए। ठीक है, तो ऐसे जलोद्भिद पादपों का ऐसा समूह जो जल के अंदर पूर्णतः डूबा हुआ होता है, क्या कहलाता है? जल निमग्न जलोद्भिद पादप। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं हाइड्रा। और प्लावी पत्ती युक्त इसका जो हम उदाहरण लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कमल। कमल जो होता है आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, वो पूरा जल पर तैरता है। जल निमग्न पादप हाइड्रा जो होता है वो बिल्कुल जल में डूबा हुआ होता है। अब दूसरा क्या है? मुक्त प्लावी पादप। अब हमने यहाँ पे क्या बोला? प्लावी पत्ती युक्त पादप, मतलब इनकी पत्तियां तैर रही है। और मुक्त प्लावी, ये तो पूरे ही तैर रहे हैं भैया। ठीक है, तो ऐसे पादप समूह जो जल पर पूर्ण रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मुक्त प्लावी पादप। इनका उदाहरण हम लिखेंगे एजोला और वॉल्फिया। ठीक है, आप गूगल यूज करते हैं, आप उसमें देख सकते हैं किस प्रकार के दिखते हैं, कैसे क्या यूज है। फिर दूसरा है उभयचरी पादप। उभयचरी मतलब कोई आधा आधा, आपने सुना होगा कई सारी चीजों में ये उभयचरी है, ये उभयचरी जीव है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मेंढक उभयचरी जीव होता है ना, कुछ समय थल पर रहता है, कुछ समय जल में रहता है, वैसे ही उभयचरी पादप भी होते हैं। जिसका उदाहरण क्या है? सेजिटोरिया। उभयचरी क्या होता है? जिनका आधा भाग जल के अंदर और आधा भाग जल के बाहर होता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के जो पादप होते हैं ना वो उथले जल में पाए जाते हैं। उथले जल क्या होता है? उथले जल मतलब होता है कम गहरा। ठीक है, तो उभयचरी पादप जो होते हैं आधे जल में आधे थल में होते हैं। ठीक है, आखिरी है अपना दलदली पादप। दलदली पादप क्या होता है? ऐसे पादप समूह जो कीचड़ युक्त या दलदल युक्त जो होते हैं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो दलदली पादप कहलाते हैं। इनका उदाहरण है टाइफा और पॉलीओनम। तो ठीक है, ये भी अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा भैया? जलोद्भिद पादपों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,